नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। आइए हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के बारे में। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जहां पर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। यह कार्यक्रम फेसबुक, साइबर पीस फाउंडेशन और राष्ट्रीय महिला आयोग की संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के द्वारा उत्तर प्रदेश व बिहार सहित 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटली साक्षर बनाया जाएगा। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की जयंती से पूर्व प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है? सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। आइए बात करते हैं सुषमा स्वराज जी के बारे में। सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अंबाला छावनी में हुआ था। सुषमा स्वराज जी को दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त है। 2014 में इन्हें भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। सुषमा स्वराज जी भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। किसी भी राजनीतिक दल की प्रथम प्रवक्ता की उपलब्धि भी इन्हीं के नाम पर है, अर्थात यह किसी भी राजनीतिक दल की यह प्रथम प्रवक्ता हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, विदेश सेवा संस्थान का नाम भी बदलकर सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी प्रदान की गई। किस तारीख को? 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना 14 सितंबर 2019 से लागू होगी। कब से लागू होगी? 14 सितंबर 2019। ध्यान रखिएगा, मंजूरी 21 जनवरी 2020 को दी गई है, लेकिन यह प्रभावी जो है वो 14 सितंबर 2019 से होगी। इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु के किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना खेती के दौरान होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यदि खेती करते हुए किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है तो कृषक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो आर्थिक सहायता के रूप में उसको 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगर मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसके परिवार को प्रदान की जाएगी। अगर खेती करते समय वह दिव्यांग हो जाता है और दिव्यांगता का प्रतिशत 60% से ज़्यादा है तो उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस योजना में बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। बटाईदारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए हम बात करते हैं लद्दाख में पाई गई पक्षियों की नई प्रजाति के बारे में। 3 दिवसीय पक्षी गणना का आयोजन लद्दाख में 16 से लेकर 18 फरवरी के बीच हुआ था। यह आयोजन लद्दाख पक्षी क्लब और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लद्दाख पक्षी क्लब और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के द्वारा। रेड थ्रोटेड थ्रश, आप पिक में देख सकते हैं। रेड थ्रोटेड थ्रश, इसको हम लाल गले वाली सारिका के नाम से भी जानते हैं। और प्लाम्बियस वाटर रेड स्टार्ट, आप देख सकते हैं इधर प्लाम्बियस वाटर रेड स्टार्ट,
लद्दाख में ये पहली बार देखी गई पक्षियों की प्रजाति है। इसके पहले इनको कभी लद्दाख में देखा नहीं गया था। आइए बात करते हैं राजीव बंसल जी के बारे में। आईएएस अधिकारी राजीव बंसल को एयर इंडिया का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया है। यह नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति अश्वनी लोहानी के स्थान पर हुई है, जो इनके पहले चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में एयर इंडिया में कार्य कर रहे थे। अब आइए हम कुछ बात कर लेते हैं एयर इंडिया के बारे में। 1932 में एयर इंडिया का गठन किया गया था। कब? 1932 में। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था टाटा एयरलाइंस, क्योंकि यह जेआरडी टाटा के द्वारा स्थापित की गई थी। बाद में 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और यह भारत सरकार की 2 प्रमुख विमान सेवाओं में से एक है। किंतु इंडियन एयरलाइंस, जो कि दूसरी विमानन सेवा थी, उसको एयर इंडिया में विलय कर दिया गया। आइए हम बात करते हैं राजेंद्र पचौरी जी के बारे में, जिनका निधन हो गया। टेरी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पचौरी का दिल्ली में निधन हो गया। टेरी को हम द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। तब यह टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। 2003 में इसे द एनर्जी 2003 में इसका नाम बदला है, ध्यान रखिएगा। 2003 में इसे द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने लगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। टेरी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक बात और ध्यान रखिएगा पचौरी जी के बारे में। 2002 में आईपीसीसी के ये अध्यक्ष भी चुने गए थे। इनके नेतृत्व में आईपीसीसी ने जो कार्य किया था, उसके लिए 2007 में आईपीसीसी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आईपीसीसी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। राजेंद्र पचौरी जी पद्म भूषण व पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। भविष्य में और भी बेहतरीन वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।